हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। वहां से पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन like squares, closed figures that have all sides and all angles equal are called regular polygon। polygon मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि polygon क्या होता है। कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ये क्या है? पॉलीगन। ये क्या है? पॉलीगन। तो आप कैसी भी फिगर बनाओ जो कि क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बनी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगन। यहाँ पे अब क्या बात कर रहे हैं? रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक फिगर दी हुई है, तो इसकी तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए तीनों साइड्स भी इक्वल है। और अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल्स भी इक्वल है। तो ये जो एक रेगुलर स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ पॉलीगन, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है और जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। अब हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालें? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फॉर एनी ट्रायंगल इट्स पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या मैं इसको भी ए बी लिख सकती हूँ और इसको भी ए बी लिख सकती हूँ? सो मैंने लिख दिया ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, सो 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। ए बी क्या है? किसी भी एक साइड की लेंथ। ये भी ए बी है, इसकी भी लेंथ सेम ही है ए बी, इसकी भी लेंथ सेम ही है ए बी। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। इज इट फाइन? सिमिलरली अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? ये सारी लेंथ्स क्या है? एल है, तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है ना। रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स भी सेम होती है, एंगल्स भी सेम होते हैं, तो स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, मतलब 4 इंटू एल, मतलब 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्क्वायर क्या है? दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? इसकी भी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसके भी सारे एंगल्स सेम होते हैं, इसके भी सारे एंगल्स सेम होते हैं। सो बोथ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो आपस में इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसके भी विद इन ट्राइंगल सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इज इट फाइन? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 136 पे, फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। तो हमें सराउंडिंग्स में देखना है कैसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी जो शेप है क्या है? रेगुलर शेप, रेगुलर पॉलीगन की शेप्स हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन। तो इन जनरल हमें अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो हमने सराउंडिंग्स में देखा, हमने क्या क्या देखते हैं सराउंडिंग्स में? हम देखते हैं स्टॉप साइन। स्ट्रीट पे आप देखते हो ना स्टॉप साइन, तो कभी नोटिस करो उसकी सारी जो साइड्स हैं ये सब इक्वल होती हैं और ये सारे अंदर के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब जिसकी 8 साइड्स हो। तो यहाँ पे देखो कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं और सारी की सारी क्या है? साइड्स सेम है। नेक्स्ट आपने रोड साइंस देखे होंगे। रोड पे जो साइन होते हैं, ट्रायंगल शेप में साइन होता है, स्क्वायर शेप में साइन होता है, पेंटागन शेप में साइन होता है। ट्रायंगल
ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अगेन तीनों साइड्स भी इक्वल है और सारे अंदर के एंगल्स भी इक्वल है। ये देखो ये स्क्वायर शेप में हो गया, नो यू टर्न का साइन। फिर ये पेंटागन शेप में हो गया, यहाँ पे भी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे अंदर के एंगल्स इक्वल हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया रियल लाइफ से। देन बी हाइव्स। बी हाइव्स कैसे बनी होती हैं, ये देखो से अगर आप जूम करके देखोगे तो ऐसे बी हाइव्स बनी होती हैं और ये हेक्सागन शेप में होती हैं। तो 6 साइड्स होती हैं और सारी की सारी 6 साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है और इनके अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देन नट बोल्ट्स। ये नट बोल्ट्स देखे हैं आपने घर में, आप ध्यान देना उनकी कैसी साइड होती है, हेक्सागन। ये भी हेक्सागन होती है, हेक्सा मतलब 6। ये देखो 6 इक्वल साइड्स होती हैं एंड सबका एंगल्स भी सेम होता है। तो ये एक रियल लाइफ के सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल्स हो गए और इनकी अलग अलग शेप्स भी बता दी। अब हमसे क्या पूछा था, नेक्स्ट पेरीमीटर भी बताना है। तो इन जनरल पहले मैं ये क्वेश्चन कवर करती हूँ कि इन जनरल अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलना हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पॉलीगन की कितनी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। सो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। देखो ट्राइंगल के लिए क्या होता है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर क्या होता है 3 × L। स्क्वायर के लिए क्या होता है 4 × L। तो ये क्या है 3, नंबर ऑफ साइड्स, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं तो यहाँ पे 3 आ गया और एक साइड की लेंथ। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, सो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई 4 और L क्या हो गया, लेंथ ऑफ वन साइड। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे ये ऑक्टागन, ऑक्टागन की 8 साइड्स हैं तो इसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 8 × लेंथ ऑफ वन साइड। यहाँ पे जो रोड साइंस बने हुए हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = 3 × लेंथ ऑफ वन साइड। स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 × लेंथ ऑफ वन साइड। पेंटागन का क्या हो जाएगा 5 × लेंथ ऑफ वन साइड। देन ये हेक्सागन दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी 6 × लेंथ ऑफ वन साइड। नट बोल्ट्स अगेन हेक्सागन है, सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 × लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, तो इन जनरल हमारे को फॉर्मूला मिल गया है पेरीमीटर का, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको अब तक का ये अच्छे से समझ में आया पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्प्लिट एंड रीजॉइन, एक एक्सरसाइज दी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।